सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता रहता है। गुनाहों की ऐसी दीवार न खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। जितने गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, उतनी ही गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही ना होती। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बात से खेलते हैं। लोग नफसियाती खुद नहीं बन जाते, उन्हें तोड़ा जाता है, फिर अंदर तक खोखला कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो जज्बात खो देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, न ही किसी का मान रखते हैं और उनकी हर दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। कहाँ से लाएं इतने कंकर, हर जानिब शैतान खड़े हैं। बेटी को मुस्कुराता देखकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हर बेटी को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहज़ादों की तरह पालते हैं। तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईना इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन नहीं। जदीद तहकीक ये कहती है कि बाप के बाद औरत का सबसे मज़बूत सहारा उसकी माहाना तनख्वाह है, और यही असल हकीकत है। हमें एक लंबे अरसे तक किताबें पढ़ाई और रटाई जाती हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी का एक वक्त भी इन किताबों में दर्ज नहीं होता। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। इंसान उम्र से नहीं, फ़िक्र से बूढ़ा होता है। शौहर को चाहिए कि बीवी को माहाना खर्च अलग से दे, ताकि वो जॉइंट फैमिली में हंसी खुशी एडजस्टमेंट करे। उसके साथ साथ वो अपने ज़ाती ज़रूरियात और रिश्तेदारों के साथ लेन देन की ज़रूरियात आसानी और बिला झिझक होकर पूरी कर सके। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। मोहब्बत की पहचान इज़्ज़त है। जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। प्लास्टिक की खाली थैलियाँ हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतज़ाम न किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं, बल्कि शोहर और ससुराल का पता चलता है। नखरे अगर औरत न करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया है। जिस घर में बाप मौजूद हो, वो घर 40 तालों से बंद दरवाज़े से ज़्यादा महफूज है। शैतान ने एक दिन फ़िरौन के दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा कौन? शैतान ने कहा लानत है तुम पर कि दावा खुदाई का करते हो, लेकिन मालूम नहीं कि दरवाज़े पर कौन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी मालूम था कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, लेकिन वो फ़ातिह बैतुल मक़दस बने। जो खालिस दूध देते हैं उन्हें जानवर कहते हैं, और जो मिलावट करते हैं उन्हें अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। दिल को पानी में रख दिया मैंने, आग जैसी थी ख्वाहिशें उसकी।
شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ کچھ لوگ آپ کو نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے دل چاہا حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ مایوسی ایک ایسا دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار رہتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر کرو، راستے پر نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گر ہوتا ہے۔ دنیاوی سہارے، اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے ہیں اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔